वेलकम टू द मास्टर टेक। आज चलते हैं HMT 63 एग्जाम के रिमेनिंग जो क्वेश्चन बाकी रह गया था सोल्यूशन करने के लिए, उसे देखते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। Okay, so it's 38 number, 30th term of a AP, 10, 7, 4 इस हिसाब से चल रहा है। सो ये जो AP है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम कहते हैं, इस AP का 30 नंबर टर्म क्या है। सो हमें सिंपली जो AP का फॉर्मूला है जिसे हम AN से डिनोट करते हैं, N मीन्स N नंबर जो टर्म होगा, AN मीन्स N नंबर जो टर्म होगा, ठीक है। और A प्लस N माइनस 1 इंटू जो कॉमन डिफरेंस है इसे हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ये है फॉर्मूला किसका, AP का फॉर्मूला, ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। सो देखिए यहाँ पे A क्या है 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा -3 आएगा, ठीक है। सो इसी हिसाब से निकालना है। सो हमें क्या निकालना है, A30 इक्वल टू कितना होने वाला है, कोई नहीं, हम डायरेक्ट बैठाते हैं। A मीन्स 10 है प्लस 30 माइनस 1, क्योंकि 30 नंबर निकलना है तो N 30 आएगा N का वैल्यू। और D कितना है -3। -3 कैसे है, ये जो 10 है इसको 7 से माइनस करो, सेकेंड नंबर से या जो भी है उससे उसका पहला नंबर वाला आपको माइनस करना, तो आपको D मिलेगा, ठीक है। अभी जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको मिलने वाला है -77 सी नंबर, ओके। सो नेक्स्ट, रामकली saved 5 rupees in first week of a year and then increase her weekly saving by 1 rupee 75 पैसे, ठीक है। इफ इन द nth week, क्या बोला है, nth week, हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपये 75 पैसे। सो n को फाइंड करो, निकालो कौन सा वीक में 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में आया हुआ है, देखिए आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत तो समझ में आना पड़ेगा, मास्टर टेक के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। सो देखिए ये एक तरह का AP है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। सो 5 रुपये करके वो जमा कर रहा है, वो कितना जमा कर रहा है, 5 रुपये करके जमा कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स पहला वीक में जो जमा किया था वो तो 5 रुपये था, फिर नेक्स्ट वीक में कितना जमा किया, 5 प्लस 1.75, ठीक है। और उसका नेक्स्ट वीक में कितना होगा 6.75 प्लस 1.75। सो इसी हिसाब से वो जमा करते जा रहा है। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है, अभी nth नंबर वीक, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला है AN वाला, ठीक है। हमें एक फार्मूला क्या पता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D मीन्स जो कॉमन डिफरेंस हो, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75, क्योंकि इतना तो हर वीक बढ़ रहा है, ठीक है ना, जोड़ के। सो नो इशू, हमें क्या निकलना है, N निकलना है, हमें क्या निकलना है N। और जो nth नंबर वीक में कितना मिला था 20 रुपये 75 पैसे। सो दैट मीन्स यहाँ पे 20.75 AN है और A क्या है वो 5 है, हो गया, प्लस N माइनस 1 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 1.75। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, जैसे कैलकुलेशन करोगे आपको N का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो N इज इक्वल टू 17 ना बाई 1.75, ओके। सो क्लियरली आपको 10 मिलने वाला है। दैट मीन्स ये 10th वीक है। जब 10वां वीक होगा उस वीक में ये जो सेविंग्स है वो 20 रुपये 75 पैसे पहुंच जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करंट आंसर in the following and justify your choice. If the perimeter and area of a circle are numerically equal, then radius of the circle, ठीक है। यहाँ पे यूनिट कुछ भी मेंशन किया नहीं है। सो राइट नाउ यहाँ पे क्या बताएगा, जो पेरीमीटर है, ये सर्कल है, इस सर्कल का जो पेरीमीटर है, बाउंड्री है, और
और इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो न्यूमेरिकली सेम है। समझ लो कि 50 है पेरीमीटर और क्षेत्रफल भी 50, ठीक है, न्यूमेरिक बता रहा हूँ, ठीक है। उसका रेडियस कितना होगा, सिंपल सी हिसाब है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे 2 पाई आर हम आर मान लेते हैं, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है इसको हम आर मान लेते हैं। तो 2 पाई आर पेरीमीटर होगा और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, सिंपल सी हिसाब है, ठीक है। सो आर इक्वल टू 2 है यहाँ पे, 2 यूनिट्स, ओके, नो इशू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रो। ये बसेस है। अभी बसेस क्या है, बसेस एक वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम USB बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बसेस, ठीक है। और इसके थ्रू ये जो बस है ये एक ऐसा कंपोनेंट है मदरबोर्ड का जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे कंपोनेंट में या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करता रहता है। चाहे वो आपका हार्ड डिस्क से हार्ड डिस्क से आपको कोई USB लगाए हो, वहाँ तक आपका डेटा पहुँचाना हो, ठीक है, या USB के थ्रू जो आप माउस कनेक्ट किए हो मदरबोर्ड के साथ, जो कनेक्शन मिला है, सो यहाँ से जो भी आप कमांड दे रहे हो वो मदरबोर्ड तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। सो सिंपल से ये सब है, बस एक ऐसे कंपोनेंट है मदरबोर्ड का जो मदरबोर्ड का एक हिस्सा ही बता लो, जो मदरबोर्ड के कुछ कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द EME फ्लैग कलर मीन्स। ये B नंबर है, ठीक है, ये मीन्स बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन मीन्स बोला है, ठीक है। वैसे तो ये कलर क्या है वो है, ठीक है। सो ऑक्सफोर्ड ब्लू जो है, ये आप ध्यान रखने वाली बात है, ऑक्सफोर्ड ब्लू जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिवोशन टू ड्यूटी। हम जो अपना कर्तव्य है उसके प्रति कितना निष्ठा रखते हैं, ठीक है, डिवोशन। वो रियलिटी कुछ अलग है, अभी ये पढ़ाई करो। गोल्डन येलो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेनिमिटी और इंटेलेक्ट। मैग्नेनिमिटी होता है कि हाँ आपके पास कितना अनुभव है, ठीक है, और इंटेलेक्ट होता है बुद्धि, कि दिमाग है भी कि नहीं, समझे हो। और स्कारलेट जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कि सेक्रीफाइस को, एग्रेसिवनेस को, ठीक है। इसको आप ये डिनोट करते हैं, हर एक कलर का अलग अलग मीनिंग है, ओके ओके, नो इशू। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है SI यूनिट ऑफ फोर्स। वैसे SI यूनिट ऑफ फोर्स हम न्यूटन जानते हैं, न्यूटन, पर न्यूटन का जो यूनिट है उसको जब अंदर से इंटरनल यूनिट देखोगे ना, तोड़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F इक्वल टू ma। a मीन्स मास और ये जो a है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये है फोर्स, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या चीज़ है, देखिए प्रोग्राम मीन्स समझ लो एक देसी भाषा में कि हाँ कोई एक तोता है, उसको बहुत कुछ रटाया गया है, तो कंटिन्यू वही बोलते रहता है, या कोई कुछ उस संबंधित जो भी उसको रटाया गया उस संबंधित कुछ भी उसके सामने बताया जाएगा तो वो वही चीज़ रिपीट करेगा, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन भी वन काइंड ऑफ एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी राइटिंग्स या भाषा है, लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझते। कंप्यूटर एक तरह का तोता ही है, ठीक है। जितना उसको आप इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दे के रखे हो उतना ही काम करेगा, ठीक है। सो इट्स प्रोग्राम कई तरह का है, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारा है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव थर्ड कलर। ये मी हिस्ट्री से ये जनरल OP मल्होत्रा। सो ये मी कलर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहते, कब हुआ है, कौन सा कलर कब हुआ, किसने किया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, सो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 is complement of 1's complement of ये वाला जो बाइनरी नंबर दिया है वो क्या है। पहले बार ये है बाइनरी नंबर में दो ही नंबर है, एक 0 दूसरा 1, ये सबको पता है। और ये जो दो नंबर है, ये 0 का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो 1 है और 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 0 है, ठीक है। सो ये जो बाइनरी नंबर इसका जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, यहाँ पे 1 है, 1 की जगह 0 बैठाओ और 0 की जगह 1 बैठा दो, वही होगा इसका कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का। सो इस हिसाब से देखो, पहले 2 1 है, सो 2 0 वाला ढूंढो, यही है सी नंबर, सिंपल सी सब, ठीक है। ये देखो 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ओके। सो सी नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। कंपोनेंट कलर्स क्या है? कंपोनेंट्स कलर, आप लोगों ने ये रामधनुष तो देखे होंगे, ठीक है। ये रामधनु बोलते हैं कुछ भाषा में, बंगाली भाषा में रामधनु बोलते हैं। जो आसमान में कलर दिखाई देता है, अलग अलग का कलर, वैसे मैक्सिमम टाइम बारिश के बाद ये दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे हाफ सर्कल शेप में, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, इसमें डिस्पर्शन होता है लाइट का। अभी डिस्पर्शन क्या होता है, हमने लाइट में क्या पढ़ा था, एक रिफ्लेक्ट होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। अभी डिस्पर्शन क्या होता है, हाँ, डिस्पर्शन क्या होता है? देखिए जो लाइट या कोई एक प्रिज्म के थ्रू जा रहा हो, ये एक प्रिज्म है, एक प्रिज्म के थ्रू जा रहा हो, ठीक है, या वातावरण में जो वाटर ड्रॉपलेट हो वो घूम रहा है, उसी की अंदर से सूर्य किरण जा रहा हो, ठीक है। सो एक बार रिफ्लेक्ट नहीं होता है, वो कहीं पर मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होता है। और जब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो कई तरह का 7 कलर निकाल देते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल कलर निकाल देते हैं, इसे हम कंपोनेंट कलर बोलते हैं, मल्टीपल कलर निकाल देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं डिस्पर्शन। इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज द वेट। देखिए वेट और मास में बहुत अंतर है, वेट और मास में बहुत अंतर है। मास ये हर जगह सेम रहता है और वेट ये प्लेनेट टू प्लेनेट अलग होता रहता है। अभी धरती के लिए ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक तरह का है, चांद में अलग है, मार्स में अलग होगा, ठीक है, सूर्य में अलग होगा, अलग अलग जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी अलग होगा, ठीक है। सो धरती के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम जी से डिनोट करते हैं वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो वेट है, वेट क्या है? ये भी तो एक तरह का फोर्स है, वेट एक तरह का फोर्स है जो धरती अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो वाला फोर्स, ठीक है। सो फोर्स है वो क्या है? फोर्स मीन्स m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी धरती के लिए एक्सेलरेशन कौन सा होगा? g होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? वेट इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, वेट इक्वल टू m इंटू जी। सो g का वैल्यू अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग होगा, सो वेट भी अलग अलग होगा, बट मास एवरीवेयर, उस जो भी वस्तु है उसके अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल है, वो क्वांटिटी है मास, ठीक है। सो मास एवरीवेयर सेम रहेगा और वेट चेंज होता रहेगा। सो यहाँ पे 10 किलो है इसका मास, इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना। सो यहाँ पे kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3-4 क्वेश्चन पहले भी ये आया था, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है ना, यही आया था। ओके, सो कितना आने वाला है? ये 98, ये kg
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि न्यूटन, ठीक है, और न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, 26 ओम है उसका जो रेसिस्टेंस है, अभी 20 डिग्री सेल्सियस में। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at the same temperature या that temperature? रेसिस्टिविटी कितना होगा वो निकालो, ठीक है। सो हमें रेसिस्टिविटी निकालना है, तो पहले हमें ये पता चलना है कि जो रेसिस्टेंस हम आर से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, ये रेसिस्टेंस को कैसे नापते हैं या निकाले कैसे। सो जब यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है, वो होम कितना रेजिस्टेंस वो भी दे के रखे हैं, ठीक है, और डायामीटर भी दे के रखा है। सो आपको यहाँ पे निकालना है ये रेसिस्टिविटी, और किसकी हेल्प से, जो रेजिस्टेंस, लेंथ और डाया है इसकी मदद से। सो आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ जो एल है और डिवाइडेड बाई एरिया है, ठीक है। अभी एरिया किसका, एरिया किसका, ये जो वायर का बेस एरिया है, वायर का जो बेस एरिया है, दैट मीन्स ये एक वायर हो, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं इसको, नो इशू, ये जूम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। सो इसका ये वाला जो सेक्शनल एरिया है, ये वाला एरिया ए, लेंथ तो पता चल गया, ये वाला ए है। अब हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। सो रेजिस्टिविटी रो बोलते हैं इसको, रो। सो रो इक्वल टू कितना होगा, आर है डिवाइडेड बाई एल, हिसाब सिंपल सा है, ठीक है। सो लेंथ दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है, ये भी दिया हुआ है रेजिस्टेंस। अभी ये डाया दिया हुआ है mm, अभी इसको हम लेके जाएंगे किसमें, मीटर में, इसको लेके जाएंगे मीटर में, ठीक है, और इसको आर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डाया है, इसका आधा करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, सो पहले हम क्या निकालेंगे, डायामीटर, उसको कन्वर्ट करते हैं पहले, ठीक है। सो डायामीटर डी से डिनोट कर देते हैं, ये 0.3 mm है। सो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 इंटू 10⁻³ इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, आर, स्मॉल आर जो डाया है। तो 0.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 मीटर हो गया। सो भी सेक्शनल एरिया अगर निकालना हो तो एरिया ए इक्वल टू हमें क्या पता है, πr², इतना ही है, ओके। सो एरिया निकालो, अब एरिया कितना आएगा, 3.14, दैट मीन्स जो 22/7 है, पाई का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। इसको ऊपर रख दो, कोई इशू नहीं, इंटू 0.3 इंटू 10⁻³ जो -3 था, ठीक है, 1 मिनट, होल को स्क्वायर कर दो, और नीचे जो 2 है इसको भी स्क्वायर कर दो, हो गया। जब इसका आप पूरा कैलकुलेशन करोगे आपको आएगा 7.06 इंटू 10⁻⁻8 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके, नो इशू। तो हमें ए मिल चुका है, आर दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है। सो किस बात की देर, रो इक्वल टू क्या आएगा, 26 ओम है वो, इंटू 7.06 इंटू 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में तो 1 ही आएगा, तो मत लिखो क्योंकि L 1 मीटर है ना लेंथ, ओके। सो कितना होने वाला है ये, जब आप इसका काउंट करोगे 1.8
356 इंटू 10⁻⁻6 आने वाला है, और इधर आएगा ओहम मीटर। ओके, ये आगे कितना, ओहम मीटर। अब ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर कैसे आ रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बाई 1 मीटर था। ठीक है, जब हम बोल रहे थे 1 लिखने की जरूरत है, पर इसके साथ यूनिट भी था मीटर, इसलिए यहाँ पे मीटर आया। कैसे, ओहम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर। अभी मीटर मीटर कर दे, 1 मीटर बच गया तो ओम मीटर बच गया। ओके, सिंपल चीज़ आवे। सो 1.835। सो ये तो आंसर है। अभी ये इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, 1.83884 है। सो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे 5 है ना, सो 1 इसमें ऐड करो, 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है, सो सी द नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट और 100 वाट का। व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन 110 वोल्ट, 220 वोल्ट का है, और इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 110 वोल्ट में, और पावर कंजप्शन विल बी, उसका पावर कंजप्शन कितना होगा वो निकालो। सो पहले हमें ये पता होना पड़ेगा कि पावर कंजम्पशन है, पावर कंजम्पशन है इलेक्ट्रिक के लिए, वो किस हिसाब से फॉर्मूला है, P पावर कंजम्पशन P इज इक्वल टू V² बाई R, V² बाई R। ठीक है, सो हमारे पास V तो है पर R है नहीं है। ठीक है, हम V² तो V शो कर देंगे, पर R कहाँ से मिलेगा। सो R को निकालो ये दोनों की कम्बिनेशन से। ठीक है, R को ये दोनों की कम्बिनेशन से निकालो। सो देखो ये 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, और 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई R, 100 वाट मीन्स, गॉट इट, जो ये पावर है ना वाट, ये क्या होता है, वोल्ट स्क्वायर बाई आर, वोल्ट स्क्वायर बाई आर। ठीक है, नो इशू, हमें ये जो ओहम है वो निकालना है। सो आर इक्वल टू कितना ओहम निकलेगा, आर इक्वल टू निकालने वाला है ये 484 ओहम, इतना। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ इसलिए इजीली लिख पा रहा हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट जरूर करना है। सो हमें ये जो रेजिस्टेंस है वो मिल चुका है। अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे भी जितना है यहाँ पे भी उतना है। ठीक है, यहाँ पे भी उतना ही है उस बल्ब का रेजिस्टेंस, क्योंकि सेम बल्ब को ही तो ऑपरेट कर रहा है दूसरे बोल्ट में। ओके, सो नो इशू। सो आपको आर मिल चुका है, वोल्ट पता है, अभी पी निकाल लो। तो सेकेंड टाइम क्या होगा, P इक्वल टू वोल्ट पता है डिवाइडेड बाई ये R भी पता है। ठीक है, ये होगा वाट, और ये आने वाला है 25 वाट, ये वाला आंसर। ओके, so this is the end of this video. So all the best for the next upcoming exam. Thanks you for watching the video. At last, Jai Hind.